हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है समय एवं गति का मापन के समस्त प्रश्न उत्तर को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक के अनुसार हमने अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। साथ ही साथ चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सबकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से करवा दी है। वो सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी सबकी क्लासेस चल रही है। वो क्लासेस भी आप आराम से चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो प्रश्न उत्तर की क्लास है इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए प्रश्नों की। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पाठ के भीतर जो अलग अलग पेज नंबर पर प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखें यहां पर प्रश्न संख्या 106 पर पहला प्रश्न दिया गया है कि जब घड़ियां यानी हमारे हाथों के अंदर जो घड़ी हम पहनते हैं जिसमें हम समय देखते हैं, जब घड़ियां नहीं होती थी उस समय लोग समय का मापन किस प्रकार करते थे। प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस टाइम पर घड़ियां नहीं थी उस समय जो लोग हैं वो समय को कैसे मापते थे या समय के बारे में कैसे पता लगाते थे। बहुत ही प्यारा देखो उत्तर यहां पर चित्र के रूप में मैंने समझाया है कि जिस समय आपकी घड़ियां नहीं थी उस समय समय का जो मापन है प्यारे बच्चों वो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा किया जाता था। प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा घटनाएं होती है उन घटनाओं के माध्यम से समय का पता लगाया जाता था। और कौन सी प्राकृतिक घटनाएं? ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनकी निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो एक फिक्स टाइम के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे 12 घंटा के बाद दिन, 12 घंटा के बाद रात होती है। इसी तरह जैसे हम 3 ऋतुओं की बात करें तो प्रत्येक 4 महीनों के बाद ऋतुएं बदलती है। 24 घंटे के बाद सूर्य दोबारा से उदय होता है। तो ये क्या है? ये आपके प्राकृतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति है। तो उस समय जब घड़ियां नहीं थी तो लोग प्रकृति की घटनाएं जो निश्चित समय के बाद रिपीट होती है उनको देखकर समय का मापन किया करते थे। जैसे सूर्य उदय, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा की कलाएं और परिवर्तित होती हुई ऋतुएं, ये कुछ मापन के उस समय तरीके थे। जैसे सूर्य का उगना, चंद्रमा की अलग अलग कलाएं, सूर्य का उदय होना और बदलती हुई ऋतुएं, ये कुछ प्राकृतिक घटना है। उनके माध्यम से उस समय के लोग समय का मापन किया करते थे। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 112 पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है? समान दूरी की दौड़ के लिए समय मापकर हम ये बता सकते हैं कि कौन अधिक तेज दौड़ा, किंतु अलग अलग दूरियों की दौड़ों की तुलना करनी हो तो हम ये किस प्रकार बता पाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दूरी समान है, जैसे 1 किलोमीटर है और दो व्यक्ति ए और बी दौड़े हैं, तो हम समय को माप के ये बता पाएंगे कि 1 किलोमीटर की दूरी किसने पहले तय की है और किसने बाद में। कैसे? समय का मापन। जैसे यदि ए है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ता है और बी है वो आपका 50 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो हम कहेंगे कि जो बी है बी ए की तुलना में तेज है, बी ने पहले दूरी तय की है। लेकिन अगर दूरियां क्या है? अलग अलग है, बहुत बहुत दूरियां है, अलग अलग दूरियां है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि कौन तेज दौड़ा है और कौन धीरे दौड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखो बच्चों, जब हमारे पास अलग अलग दूरियां हो तो हम उस दूरियों को तय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने कितना समय लगाया है और उसकी दूरी के बीच का जो अनुपात है उसके जरिए हम ये बता पाएंगे कि कौन अधिक तेज दौड़ा है। देखो सूत्र क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय।
और जिसकी चाल यानी स्पीड तेज होगी, इसका मतलब उसने वो दूरी है वो पहले तय की होगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इस सूत्र की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि किसकी स्पीड तेज है और किसकी स्पीड धीरे है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन फास्ट और कौन आपका स्लो है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो तेज होगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या होगा? वो आपका धीरे होगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखो तीसरा प्रश्न, पेज संख्या 116 के ऊपर। 1 मिनट इसको मैं सही कर लेता हूं, है ना प्यारे बच्चों? 1 मिनट, है ना? मैं इसको सही कर लेता हूं, एनिमेशन मैंने लगाना भूल गया हूं। चलिए, इसको सही कर लिया हमने। अब देखो तीसरा प्रश्न, मैंने एक बार सीधी सड़क के ऊपर मैंने एक बार सीधी सड़क पर लंबी दौड़ मैराथन के एक भाग को देखा। मैंने एक बार सीधी सड़क के ऊपर क्या किया? सीधी सड़क के ऊपर मैंने एक बार लंबी दौड़ यानी मैराथन के एक भाग को देखा। मुझे लगा कुछ व्यक्ति उस पूरी दूरी में समान चाल से दौड़ रहे थे। मुझे लगा कि कुछ व्यक्ति है वो उस पूरी दूरी के अंदर समान स्पीड से दौड़ रहे थे। किससे दौड़ रहे थे? समान स्पीड से। जबकि कुछ दूसरे लोग या तो अपनी धीमी चाल से चल रहे थे या अपनी चाल यानी स्पीड को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। तो उनकी जो गति है वो भिन्न अलग अलग कैसे थी? देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार मैंने रोड के ऊपर लंबी दौड़ यानी मैराथन के अंदर भाग लेते हुए लोगों को देखा। मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि कुछ व्यक्ति है वो तो एक समान स्पीड से दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं या स्पीड को घटा रहे हैं। तो उनकी जो गति है वो अलग अलग कैसे थी, ये आपको बताना है। देखो यहां पर उस अन्य व्यक्तियों की जो चाल है या जो स्पीड है वो कैसी थी? रेखीय असमान गति में थी। कैसी थी? असमान रेखीय गति थी। जो व्यक्ति अपनी स्पीड बार बार कम या ज्यादा कर रहे थे उनकी स्पीड कैसी थी? रेखीय असमान। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक सरल रेखा में एक समान चाल से चलता है तो उसे क्या कहेंगे? समान रेखीय गति। और यदि एक सरल रेखा में चलकर कोई वस्तु या व्यक्ति बार बार क्या करता हो? बार बार अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम असमान रेखीय गति कहेंगे। आ गया समझ में आपको? यहां पर हमने क्या देखा कि जो व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है उसे हम एक समान रेखीय गति कहेंगे, और जो व्यक्ति अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करता है उसे क्या कहेंगे? हम असमान रेखीय गति कहेंगे। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ने जो पाठ के पीछे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उनकी चर्चा बारी बारी से करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है? उस कार की चाल स्पीड का परिकलन कीजिए जो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है और अपने उत्तर को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आपको उस कार की स्पीड बतानी है जो 10 सेकंड में कितनी चलती है? 150 मीटर, और फिर उसके स्पीड को, उस उत्तर को हमें किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर व्यक्त करना है। देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, आप धीरे धीरे समझते जाना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहां पर? दूरी। तो लिखेंगे चली गई दूरी। क्या लिखेंगे? चली गई दूरी। दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय कितना है प्यारे बच्चों? 10 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। एस का मतलब सेकंड। फिर हमें पता है चाल बराबर यानी स्पीड बराबर, चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो प्यारे बच्चों दूरी कितनी है?
150, समय कितना है 10, तो यहां पर 10 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा 15 बार, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, कितनी आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई इसकी स्पीड यानी कि चाल आ गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो, देखो प्यारे बच्चों, पाठ के अंदर दिया हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। इसलिए इसलिए आपकी जो चाल है, चाल क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड है, तो 15 मीटर पर सेकंड इसको गुणा किससे करेंगे हम 3.6 से, या सिंपल सा आप कर सकते हैं 15 का गुणा आप किससे करेंगे 15 का गुणा आप करेंगे आपके 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा से। 1 मिनट है ना, देखो, तो 15 का गुणा किससे करेंगे 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहां पर देखो 15 गुणा 3.6, दशमलव हटाएंगे बट्टे में कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 36 को काटेंगे 18, 18 तिया 54, कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है। देखो हमने क्या किया, हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पर दूरी दी गई थी 150 मीटर, समय दिया हुआ था 10 सेकंड, काल बराबर होता है दूरी बटा समय, 150 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो 15 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा 15 गुणा 3.6 कर दिया, तो कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आपकी जो कार की स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आ गई। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक धावक, धावक का मतलब दौड़ने वाला, 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, 50 सेकंड में 400 मीटर। वही दूसरा धावक यही दूरी, दूरी कितनी है 400 मीटर, कितने समय में 45 सेकंड में पूरी करता है, तो किसकी स्पीड अधिक है और कितनी अधिक है। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन, हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, क्या होता है दूरी बटे में समय। तो लिखेंगे पहले धावक की चाल, पहले धावक की स्पीड यानी कि चाल क्या होगा दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 400 मीटर, समय कितना है 50 सेकंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे धावक की चाल, दूसरे धावक की चाल कितनी दूरी है, दूरी वही है 400 मीटर, समय कितना है 45 सेकंड, 400 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा 8.89 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी दूसरे धावक की स्पीड। तो हम कहेंगे कि दूसरे धावक की जो चाल है वो पहले की तुलना में तेज है, लिखेंगे दूसरे धावक की चाल बराबर 8.89 में से आप कितना घटा देंगे 8 घटा देंगे, तो बराबर में कितना बचेगा 0.89 मीटर पर सेकंड अधिक है। दूसरे धावक की जो स्पीड है वो पहले वाले की तुलना में कितनी ज्यादा है 0.89 मीटर पर सेकंड। यहां पर हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, देखो एक बार, चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाया, पहले धावक की चाल दूरी कितनी थी 400, समय कितना था 50 सेकंड, तो पहले धावक की स्पीड कितनी आई 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे धावक की स्पीड कितनी आई
तो 8.89 मीटर पर सेकंड। तो ज्यादा किसकी है? दूसरे वाले की। कितनी ज्यादा है? तो ज्यादा में से हमने कम को घटा दिया, तो दूसरे वाले की जो स्पीड है वो 0.89 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। ठीक, उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। कितने की स्पीड से चल रही है? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर स्पीड तो किसमें दी है? मीटर पर सेकंड में। दूरी किसमें दी हुई है? किलोमीटर में। तो हमें स्पीड को पहले किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बदलना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना होता है? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अतः अतः 25 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? 25 गुणा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। और इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो 25 गुणा 36/10, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, देखो 25 से 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार, 2 से 36 कितनी बार कटेगा? 18 बार। 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 25 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी? वो होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। यानी अब चाल कितनी आ गई? अब चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें क्या निकालना है? यहां पर समय निकालना है। तो देखो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे में चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी है? 90। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, यानी कि 4 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा प्यारे बच्चों? 4 घंटे का रेलगाड़ी को टाइम लगेगा। आगे समझ में बिल्कुल सरल है। देखो यहां पर सबसे पहले समय किसमें दिया हुआ था? यहां पर समय हमें ज्ञात करना है। स्पीड किसमें दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। स्पीड किसमें दी हुई है? स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में। और दूरी किसमें दी हुई है? किलोमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड को पहले किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, क्योंकि राशि है जो इकाई है वो समान करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो 25 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? 25 गुणा 3.6 कर दिया, तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड का मतलब है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास चाल आ गई और दूरी दी हुई है, तो समय का सूत्र क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो कितना आ गया? समय आ गया आपका 4 घंटे। कितना आ गया? समय आ गया आपका प्यारे बच्चों, वो आ गया 4 घंटे। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखो यहां पर कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी है प्यारे बच्चों, वो 3 घंटे के अंदर 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी चाल का परिकलन करो। किलोवाट सॉरी किलो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में। और तीसरा है यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान स्पीड बनाए रखती है तो 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहां पर सबसे पहले हमको पता है यहां पर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। सबसे पहला इसमें ज्ञात करनी है आपके किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होगा? यहां पर दूरी, दूरी किलोमीटर में कितनी है? 180। समय कितना है? 3। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। दूसरे में देखो, दूसरे में हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है?
1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 आपका मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे के अंदर होता है आपका, वो होता है कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। कितनी होती है? 1 घंटे में होती है आपकी 3600 सेकंड। ठीक। तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें आपका 60 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किसमें बदलना पड़ेगा? इसको बदलना पड़ेगा हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 60 गुणा किलोमीटर का मतलब 1000 और घंटे बटे में क्या? घंटा। घंटे का मतलब 3600 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार और 0। 1000 में 60 का भाग देंगे, 1000 में 60 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 16.67 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा? 16.67 मीटर प्रति सेकंड। हमने यहां पर क्या किया? देखो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदला है? किलोमीटर प्रति घंटा को हमने किसमें बदला है आपके? तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदला है मीटर प्रति सेकंड के अंदर। आप चाहे तो 60 के अंदर 3.6 का भाग भी दे सकते थे, है ना? तो ये समय किसमें आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या कह रहा है? तीसरा तीसरा क्या निकालना है हमें? दूरी। तो देखो यहां पर दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। यहां पर देखो चाल कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है घंटे में। तो दूरी भी हमें किसमें लेनी पड़ेगी? दूरी हमें वो किसमें लेनी पड़ेगी? किलोमीटर के अंदर। दूरी निकालनी है तो दूरी का मान किसमें निकलेगा? किलोमीटर में। तो चाल किसमें लेंगे हम? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल कितनी थी? 60। समय कितना है? 4। तो दूरी कितनी आ गई? 240 किलोमीटर। कितनी आ गई? 240 किलोमीटर। देखो यहां पर फिर से समझाता हूं, बिल्कुल सरल प्रश्न है। सबसे पहले समय कितना दिया हुआ है? 3 घंटे। दूरी कितनी दी हुई है? 180 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 180 में 3 का भाग दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो दूसरा तरीका क्या था? एक तरीका तो हमने जो अपनाया वो है। दूसरा तरीका था 60 के अंदर आप 3.6 का भाग देते तो भी कितना आता? 16.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाता। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? वो होगा 1 बटे में 3.6 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 60 में यदि आप 3.6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर क्या था कि आपको स्पीड तो समान रखनी है। स्पीड क्या रखनी है? समान, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है। समय कितना है? 4 घंटे है। और आपको क्या निकालनी थी? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 4 घंटे। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 240 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 240 किलोमीटर। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 5, सबसे अधिक चाल से चौकड़ी बढ़ता हुआ घोड़ा लगभग 18 मीटर पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकता है। सबसे तेज गति से दौड़ता हुआ जो घोड़ा है वो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ सकता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गतिमान रेलगाड़ी की तुलना से ये कम है या ज्यादा है? देखो घोड़े की स्पीड कितनी दी हुई है? 18 मीटर पर सेकंड। और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी हुई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। लिखेंगे अतः घोड़े की चाल, अतः घोड़े की चाल
कितनी है 18 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितनी होगी 18 गुणा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो यहां पर 18 का गुणा किससे करना है आपको, 18 का गुणा करना है आपको 3.6 से, तो कितना आएगा देखो 18 गुणा 3.6, यह आएगा 64.8, कितना आएगा 64.8 आपका किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है रेलगाड़ी की चाल तथा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ज्यादा किसकी है, ज्यादा है रेलगाड़ी की, लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 72 माइनस 64.8 बराबर, क्या करना है 72 में से आपको कितना घटाना है 64.8, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अधिक है। ठीक है डियर, समझ में आ गया यहां पर, तो आपके रेलगाड़ी की जो चाल है वो घोड़े की चाल से 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। बिल्कुल सरल था। घोड़े की चाल किसमें दी हुई थी मीटर पर सेकंड में, तो हमने किसमें बदली किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा कर दिया 3.6 से, तो घोड़े की चाल कितनी आ गई 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी हुई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ज्यादा किसकी है रेलगाड़ी की, कितनी ज्यादा है, तो 72 में से हमने 64.8 को घटा दिया, तो कितना आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बिल्कुल सरल है। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यदि आपको क्लास में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपके लिए मेहनत करके इतनी शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ये आपका फर्ज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक यातायात विहीन, यानी जिस पर बिल्कुल कोई साधन नहीं चल रहा, बिल्कुल खाली सड़क है, एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार और एक अन्य कार जो शहर के यातायात के बीच में चल रही है, यानी एक कार तो बिल्कुल खुली सड़क के ऊपर दौड़ रही है और एक कार है वो शहर की भीड़ भाड़ में चल रही है। इन दोनों का उदाहरण लेते हुए एक समान और असमान गति के बीच में आपको अंतर करना है। इन दोनों का उदाहरण लेते हुए आपको एक समान गति और असमान गति के बीच में क्या करना है अंतर बताना है। तो देखो यहां पर एक समान गति किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु एक समान समय में क्या करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, उसकी गति है वो एक समान कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखो, यातायात विहीन राजमार्ग पर चल रही कार, क्योंकि वह लगातार एक निश्चित चाल मान लो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यदि वो लगातार इसी स्पीड से चल रही है इसका मतलब वो समान समय में समान दूरी तय करेगी। वो एक घंटे में कितना चलेगी 60 किलोमीटर, क्योंकि वो एक समान स्पीड से चल रही है, तो वो कौन सी गति है, एक समान गति। वो पहले एक घंटे के अंदर भी 60 किलोमीटर चलेगी, दूसरे एक घंटे के अंदर भी 60 किलोमीटर, तीसरे एक घंटे के भी अंदर भी 60 किलोमीटर, क्योंकि वो एक समान समय से एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रही है। तो उसे कौन सी गति कहेंगे हम, उसको कहेंगे एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसी तरह दूसरी कौन सी गति है, असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल, टाइम तो समान है लेकिन अलग अलग दूरी तय कर रही है, जैसे पहले एक घंटे में समझ लीजिए 50 किलोमीटर चली, अगले एक घंटे में समझ लीजिए 52 किलोमीटर दूरी तय की, अगले एक घंटे में समझ लीजिए 60 किलोमीटर दूरी तय की, तो समय तो समान है एक घंटा लेकिन दूरी बार बार अलग है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए शहर के व्यस्त यातायात में चल रही कार,
शहर की भीड़ भाड़ में चल रही कार, कभी वो तेज चलेगी तो कभी धीमे, तो कभी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो समय तो समान लग रहा होगा भले, लेकिन वो दूरी क्या हो रही है, दूरी है वो अलग अलग तय कर रही है। तो ये कौन सी गति होगी, अतः ये आपकी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 7, विभिन्न समयांतरालों में किसी वस्तु के द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दी गए हैं। यदि वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो वस्तु कौन सी गति में है, एक समान गति में। एक समान गति का मतलब है समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, समान समय में समान दूरी चल रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो वो कौन सी गति है, वो आपकी गति है एक समान गति। देखो यहां पर समय पहली 10 सेकंड में कितना चला है, 8 मीटर, तो अगली 10 सेकंड में कितना चलेगा, 16 मीटर, अगली 10 सेकंड में 24 मीटर, अगली 10 सेकंड कैसी होगी, 40 सेकंड, कितनी दूरी होगी, 32 मीटर। फिर 50 सेकंड में आपका 40 मीटर, फिर 60 सेकंड में 40 में 8 जोड़ दो तो 48 मीटर, फिर अगली 10 सेकंड में 56 मीटर। तो यहां पर प्रत्येक 10 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, 8 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन कि यहां पर प्रत्येक 10 सेकंड में, प्रत्येक 10 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय हो रही है। क्या हो रही है, प्रत्येक 10 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय हो रही है। अतः वस्तु कौन सी गति में है, अतः वस्तु है वो एक समान गति में है, अतः वस्तु एक समान गति में है। ठीक है डियर, और खाली जगह में हमने भर दिया। यहां पर जैसे हमने 8 भरा, 16 भरा, 16 के बाद यहाँ 40 भरा, यहां पर हमने 60 भरा और यहां पर हमने 48 भरा। ठीक, आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। देखो यहां पर कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इनकी गति एक समान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय तो समान है लेकिन हर बार जो दूरी है वो अलग अलग है, तो इनकी गति एक समान नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का कारण बताना है और कार की आपको क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो देखो यहां पर लिखेंगे उत्तर या सॉल्यूशन, लिखेंगे यहां पर कि कार की गति एक समान नहीं है, कार की गति एक समान नहीं है, क्योंकि क्योंकि कार समान समय अंतराल में, समय तो कितना है, 1 घंटा, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। क्योंकि कार है वो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी क्या करती है, तय करती है। जैसे पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी चली, दूसरे 1 घंटे में 70 किलोमीटर, तीसरे में 50 किलोमीटर। तो कार की गति है वो एक समान नहीं है, क्योंकि कार है वो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। अब हमें क्या निकालनी है, औसत चाल। तो लिखेंगे आगे कि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है, देखो 60, 70 और 50, कुल दूरी कितनी है, 60 प्लस 70 प्लस 50। कुल समय कितना है, कुल समय देखो पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा और तीसरा 1 घंटा, तो 3 घंटे, सबका जोड़ कितना होगा, 180 किलोमीटर। समय कितना है, 3 घंटे, तो दूरी कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी चाल कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे अतः औसत चाल बराबर कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और यही आपका उत्तर है।
बिल्कुल सरल है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो 180 में 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आगे देखो प्रश्न संख्या 9। दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति है वो नजर आती है? एक समान गति या असमान गति? अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण। प्रश्न क्या कह रहा है? हमारे दैनिक जीवन में हमें जनरली कौन सी गति नजर आती है? एक समान गति या असमान? तो आप सबको पता होगा हमें दैनिक जीवन के अंदर असमान गति नजर आती है, क्योंकि कोई भी वस्तु या साधन एक समान स्पीड से हमेशा नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर स्पीड फिक्स कर दी और फिर वो उसी स्पीड से लगातार चलता रहेगा। ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर दैनिक जीवन में हमें जितने भी उदाहरण देखने को मिलते हैं वो असमान गति के देखने को मिलते हैं। पहला, सड़क पर चलती हुई बस या ऑटो रिक्शा जो कभी तेज तो कभी धीमे हो जाता है। इसी तरह पैदल चलते हुए व्यक्ति की स्पीड जो कभी तेज तो कभी धीमा होता है। और भीड़ भाड़ वाले बाजार में चलती हुई साइकिल जिसकी स्पीड कभी तेज तो कभी धीमे होती है। तो हमारे दैनिक जीवन के अंदर जितनी भी हमें गतियां देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? असमान गति ही होती है, जहां पर वस्तु आपके अलग अलग समय में अलग अलग क्या करती है? अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करती है। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 10। तालिका में किसी वस्तु की गति से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। बताइए वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान, और उसकी औसत चाल भी आपको क्या करनी है? औसत चाल भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? समय और दूरी तय की है। क्या दी हुई है? समय और दूरी दी गई है। तो देखो देखने से पता चल रहा है कि देखो यहां पर पहली 10 सेकंड में दूरी कितनी थी? 6 मीटर। अगली 10 सेकंड में दूरी कितनी है? आपकी 10 मीटर। बीच का गैप कितना है? बीच का गैप है 4 मीटर का। फिर अगली 10 सेकंड में दूरी कितनी है? आपकी 16 मीटर। इधर बीच का गैप कितना है? 6 मीटर। अगली 10 सेकंड में दूरी कितनी होगी? 21 मीटर। ये कितना गैप है? 5 मीटर का। तो देखो समय तो समान है 10 सेकंड, लेकिन दूरी क्या है? अलग अलग है। तो यहां पर लिखेंगे कि आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, है ना, वस्तु की गति कैसी है? वस्तु की गति है वो आपकी असमान है। आंकड़ों के अनुसार वस्तु की गति कैसी है? असमान। क्यों? लिखेंगे चूंकि समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में तय की गई दूरी क्या है? तय की गई दूरी है वो आपकी अलग अलग है। तय की गई दूरियां कैसी है? तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न है। अतः कौन सी गति है? असमान गति। फिर हमें क्या निकालनी है? औसत चाल। अगर निकालेंगे औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी क्या करनी है? कुल दूरी आपको जोड़नी है। तो कुल दूरी कितनी है यहां पर? 60 मीटर। और कुल समय कितना है? तो कुल समय आपका 100 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 में 10 का भाग देंगे, 0.6 मीटर पर सेकंड। औसत चाल कितनी है? 0.6 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी औसत स्पीड। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 11। देखो क्या कह रहा है। कोई वाहन एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, यानी एक सीधे मार्ग पर चल रहा है। यह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 100 मीटर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगले 500 मीटर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ठीक है, शेष बची हुई दूरी इसको कितनी चाल से चलनी चाहिए जिससे इसकी पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए? पूरी यात्रा के लिए वाहन की औसत स्पीड कितनी है ये भी आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले समय, समय बराबर सूत्र क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। क्या होगा? दूरी बटे में चाल हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे पहले, लिखेंगे
पहले 500 मीटर पर समय। तो दूरी कितनी है? 500 मीटर। चाल कितनी है? वो है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तो समय कितना लगेगा यहां पर? 50 सेकंड का। ठीक है, फिर अगले 500 मीटर पर समय, अगले 500 मीटर पर समय। तो दूरी तो कितनी है? 500 मीटर। समय कितना लग रहा है? 5 सॉरी, स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगेगा यहाँ पर? 100 सेकंड का। कितना समय लगेगा? 100 सेकंड का समय लगेगा। तो कुल समय क्या हुआ? लिखेंगे अब तक कुल समय, अब तक कुल समय। तो समय तो कितना हो गया? 150 सेकंड। तो 100 प्लस 50 यानी कि 150 सेकंड का समय हो गया। शेष समय, भाई कुल कितने समय में तय करनी थी? 200 सेकंड में। अब शेष समय कितना बचा? तो 200 माइनस 150 यानी कि 50 सेकंड का समय अभी शेष बचा है। ठीक है, कुल दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। तो तय कितनी हुई? तय हुई है आपकी कितनी? 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। लिखेंगे यहां पर शेष दूरी, शेष दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में से देखो 500 और 500, 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर हमने तय कर ली। पीछे कितनी बची? पीछे बची है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 मीटर। अब मैं क्या निकालनी है? अब मैं निकालनी है 1000 मीटर दूरी के लिए आवश्यक स्पीड। तो लिखेंगे अतः 1000 मीटर के लिए आवश्यक चाल। दूरी तो कितनी है? 1000 मीटर। समय कितना बचा है? 50 सेकंड। तो अब हमें कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? अब हमें 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना पड़ेगा। अब हमें कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अब हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, यहां पर देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। पहले 500 मीटर पर लगने वाला समय, तो दूरी कितनी थी? 500 मीटर। समय कितना था? सॉरी, चाल कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो 500 में 10 का भाग दिया, समय कितना आ गया? 50 सेकंड। अगले 500 मीटर में कितना समय लगेगा? दूरी 500 मीटर, चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड। तो अगले 500 मीटर में समय लगेगा 100 सेकंड का। तो 1 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा? 150 सेकंड। तो 200 सेकंड में से 150 सेकंड तो हमारे चले गए, पीछे कितने बचे? 50 सेकंड। कुल दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। हमने 1 किलोमीटर तय कर ली, पीछे कितनी बची? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर अब शेष बची है। अब 1000 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करनी है, तो आपको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? 1000 बटे में 50 यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना पड़ेगा। अब मैं क्या निकालनी है? औसत चाल। अब मैं क्या निकालनी है? औसत चाल। देखो औसत चाल इधर लिख लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। कुल समय कितना था? 200 सेकंड। तो आपके औसत चाल कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम था समय और गति का मापन के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।